सो बिटकॉइन यहाँ से 94,000 तक का डंप कर चुका है, और बिटकॉइन यहाँ से कितने नीचे जा सकता है, ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ओवरऑल बिटकॉइन में हम लोग कौन से जोन से बाइंग कर सकते हैं, इथेरियम में हमें कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, सोलाना में हमें कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से लेनी चाहिए बाइंग की और सेलिंग की, आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। तो अभी बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट ओपन है, और 4 आवर के चार्ट में हमें एक सपोर्ट दिख रहा है जो नियर बाय ये 94,000 के पास पे एक सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट को बिटकॉइन नहीं तोड़ता है तो फिर बिटकॉइन हमें कहाँ जाता हुआ दिखेगा, हम लोग पहले उस पर डिस्कस करेंगे, फिर ओवरऑल बाइंग कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो बिटकॉइन जो है हमें कहाँ तक जाता दिखेगा, तो जो पहला रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का वो ये 98,255 में है। अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, यहीं ये ट्रेड करता रहता है और फिर ऊपर जाता है, तो फिर फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 98,255 वाले जोन में आएगा। तो आप अगर चाहो तो ये वाले जोन पे बुक कर सकते हो, और आप जो है एसएल जो है आपको ये 94,000 के नीचे रखना है। दूसरा जोन जो हमारा रिजेक्शन का जोन आएगा, वो आपको दूसरा रिजेक्शन का जोन दिख रहा है ये 99,596 वाले जोन पे। तो ये एक जोन है, यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले सकता है। दूसरा जो जोन है वो है 1,09,336। ये वाला जो जोन है ना, 3 जोन आपको, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म की बाइंग कर रहे हैं अभी, या आपको लग रहा है कि ये 94,000 वाला जोन के नीचे बिटकॉइन नहीं जाएगा और मेरे को ओवरऑल बाइंग करना है, तो मैं आपको, अगर आपको ओवरऑल बाइंग में कहाँ कहाँ बुक करना है वो बताना है, तो मैंने आपको 3 जोन बनाया। कुछ पार्ट आप यहाँ 98,255 में बुक करना, कुछ पार्ट आप 99,596 में बुक करना, और कुछ पार्ट आप ये 1,09,36, मतलब 1,09,36 वाले पार्ट पे बुक कर लेना, क्योंकि ये 3 जोन ऐसे हैं कि 98,255 से बिटकॉइन रिजेक्शन ले सकता है, फिर से कि इसको लेने आएगा 94,000 वाला जोन। अगर 94,000 तोड़ेगा तो फिर मैं आपको उसका बताऊंगा कि ओवरऑल फिर वहां से कितना नीचे जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक बाइंग का शॉर्ट टर्म में आपको पोजीशन बता दी है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 98,255, 99,596 और 1,09,36, यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। अब अगर हमें इस पे ओवरऑल बाइंग देखने की, बिटकॉइन अगर यहाँ से भी 94,000 वाला जोन भी तोड़ता है तो फिर हम कहाँ कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे वन डे के चार्ट पे। अभी हम लोग आ गए हैं वन डे के चार्ट पे, और वन डे के चार्ट पे जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो हमारा ये 94,000 वाला जोन है जो मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये सपोर्ट का जोन नहीं लेता है तो फिर सीधे बीटीसी जो आपको है ना वो 88,500 वाले जोन तक आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसके बाद जो बीटीसी में एक सपोर्ट का जोन है अच्छा, वो 88,500 वाला जोन है। तो यहाँ से आप एक ओवरऑल बीटीसी में बाइंग देख सकते हैं, और अगर स्पॉट वाले हैं तो जहाँ अभी है वहाँ भी आप एक बाइंग देख सकते हैं। एक 88,500 वाला जोन है, ये सपोर्ट का जोन है, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। अगर ये वाला भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर बीटीसी में मैं जो आपको बार बार बताया है पिछले वीडियोज़ में भी कितनी बार कि बीटीसी कहाँ तक जा सकता है, तो वो जो है वो निकल के आ रहा है आपका ये वाला जोन। आप देखोगे यहाँ बीटीसी आया तो यहाँ कितनी बार आके ऊपर की तरफ टेस्ट करा है, ये देख रहे हो आप, रेंज देख रहे हो ये वाली। तो आपके लिए जो इसमें जोन निकल के आ रहा है वो है 73,500 से 75,000 वाला जोन। ये जो है आपका 73, मतलब मोटा मोटा आप 74,000 से 75,000 वाला जोन ये वाला पकड़ सकते हो। अगर ये वाला भी सपोर्ट नहीं लेता है यहाँ से बीटीसी, तो फिर आपको ये नीचे वाले जो जोन है 69 वाले जोन, ये वाले जोन निकल के आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ऊपर जाएगा तो कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और अगर नीचे आता है तो बीटीसी में आपको मैंने 3 बाइंग ऑलरेडी बताई हुई है अच्छी। एक जहां है अभी, अगर 94,000 के ऊपर सरवाइव करता है, और अगर नहीं लेता है तो फिर एक जोन ये वाला है आपका 88,631, मोटा मोटा 89,000 आप पकड़ लें, और उसके बाद फिर ये आपका 74,000 से लेकर 69,000, मतलब 74,000 से लेकर 69,000 वाला जो जोन है, ये बिल्कुल बीटीसी यहाँ भी आ सकता है। तो आई होप आपको बीटीसी का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इथेरियम के चार्ट पे। इथेरियम में क्या चल रहा है हम लोग वो देखेंगे।
अभी हम लोग आ गए इथेरियम के चार्ट पे और ये वन डे का चार्ट है। मैं ओवरऑल आपको मैं एक बाइंग के जोन बता दूंगा कि इथेरियम कहाँ कहाँ आ सकता है, वहाँ से आप स्पॉट में एक अच्छी एंट्री इथेरियम में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी आपको जैसे वन डे के चार्ट में दिख रहा होगा, इसका जो सपोर्ट जोन है ना, एक ये वाला जोन है 2900 वाला, मोटा मोटा 2900 से लेकर आपका ये 2752 के बीच में आ रहा है। तो ये जोन में आप अगर इथेरियम आए तो यहाँ से आप एक बाइंग बना सकते हैं। और अगर ये वाला जोन भी बीटीसी इथेरियम नहीं लेता है और नीचे की तरफ आता है, तो फिर एक जो सबसे अच्छी बाइंग का जोन है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, बहुत पहले से मैं बताते हुए आ रहा हूँ इथेरियम में, वो सबसे अच्छा बाइंग जोन है 2100 से लेकर 2200 वाला जोन। ये जो बाइंग का जोन है ना आपका, ये काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। आप देखोगे ये ओवरऑल आप देखोगे ना, तो इथेरियम के लिए ये अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट के लिए हमेशा से। तो ये वाला जो जोन है आप 2100 से लेकर 2200 वाला जोन, ये वाला आप मोटा मोटा इथेरियम में ले सकते हैं। तो ओवरऑल इथेरियम की भी मैंने आपको बाइंग के जो जगह है वो बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग सोल पे, तो सोलाना के चार्ट पे चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं सोलाना के चार्ट में। सोलाना के चार्ट में मैं ऑलरेडी आपको बाइंग बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बाइंग बता देता हूँ। देखो अगर 146 के ऊपर आ जाता है, यहाँ 146 के ऊपर आ जाता है, तो आप 146 के नीचे कुछ मतलब 140 या जहाँ अभी ये 130 मतलब ये 139 के पास 135 पे आप लोग एक छोटा सा एसएल रख के टूवर्ड्स ये वाला जो फर्स्ट आपका जो आएगा टीपी, ये 171 एंड 191 वाले जोन तक सोलाना को आते हुए देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाला बाइंग जोन तोड़ते हुए दिखता है, तो फिर आपको जो सबसे बढ़िया जो सोलाना के लिए बाइंग जोन है ना, वो मैंने दो बताए हुए हैं ऑलरेडी। एक ये 125 वाला जोन है, यहाँ तक सोलाना आ सकता है, और एक जो फाइनल जोन रहेगा वो ये 95 वाला जोन है। तो मोटे मोटे तीन है, एक 146 है, अगर इसके ऊपर अभी अभी 146 के नीचे चल रहा है, 140 पे चल रहा है, अगर इसके ऊपर आ जाता है तो फिर आप एक बाइंग बना सकते हैं या लॉन्ग ले सकते हैं टूवर्ड्स ऊपर की तरफ। मैंने आपको दो जोन बताए। नीचे की तरफ अगर आता है सोलाना में, तो सबसे बढ़िया जो बाइंग है 125 और 95, ये वाला जो दो जोन है ना, यहां तक आपको सोलाना आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आपको बाइंग के जोन बता दिए हैं कि बीटीसी, इथेरियम और सोलाना कहां तक आ सकता है। और अभी जहां भी ये तीनों कॉइन है, ओवरऑल बीटीसी जहां है वो भी बहुत अच्छा जोन है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग का। अगर उसके नीचे बीटीसी आता है, इथेरियम आता है, सोलाना आता है, तो वो भी मैंने आपको तीनों जोन बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा मेरा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बाय।